नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। पत्रिका की कटिंग के हैं, ठीक है। आने वाली जो भर्ती है सभी के लिए काम के हैं। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। कितने हैं? शायद 25-30 है। जो इम्पोर्टेंट है वही है, कटिंग है ये, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। 10-15 मिनट का वीडियो बनेगा, सभी के लिए काम का है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भाई एस के घोष है। एस के घोष। ये कैसे याद कर रखा है? ये ऐसे याद कर रखा है कि भाई जो यानी कि पद पर आसीन होके और घोषणा कर रहा है, तो एस के घोष। तो राजस्थान यानी आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? एस के घोष है, यानी कि पद पर आसीन होते ही घोषणा कर रहा है, ठीक। तो एस के घोष है। कितने सदस्य हैं आरपीएससी में? कुल 11 हैं, ठीक है। 10 सदस्य हैं और 1 अध्यक्ष, कुल 11 हैं। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? ये 1911 है, 1911 रद्द किया। भंग कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ये वही है बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, रद्द किया गया है 1911 में। विशिष्टाद्वैत मत के आचार्य कौन थे? तो रामानुज है, रामानुज। विशिष्टाद्वैत मत के आचार्य कौन थे? रामानुज। निम्बार्क, वल्लभाचार्य यहाँ से आते हैं। बताइए विशिष्टाद्वैत के कौन है? अद्वैतवाद के कौन है, ठीक है। तो विशिष्टाद्वैत मत के आचार्य कौन थे? रामानुज है, रामानुज। निम्नलिखित में कौन सा विषय है? जब ये जो समवर्ती में आएगा शिक्षा, जबकि राज्य सूची में है जेल, न्याय और पुलिस। और जैसे कि अगर वो शिक्षा की जैसे कि बैंक वगैरह है या फिर आयकर है, ये किस में आएंगे? ये सेंटर में आएंगे, ठीक है। रक्षा है, ये सेंटर में आएंगे, ठीक है, केंद्रीय सूची में। पुलिस, न्याय और जेल, ठीक। तो ये किस में है? राज्य सूची में है। समवर्ती ये सूची में शिक्षा है। निम्न में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा, पश्चिम की ओर। जैसे कि ये अपना प्यारा इंडिया है, तो पश्चिम की ओर, पूरब इधर है, पश्चिम और इधर है, तो पश्चिम की ओर बहती है, तो ये नर्मदा इधर यो, ठीक है। नर्मदा। हीराकुंड परियोजना कहाँ है? हीराकुंड, ठीक। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, यानी कि हीरा गिर गया महानदी में, ठीक है। और जो हीरा से ही कैसे याद कर रखा है कि भाई जो ऊर्जा मंत्री है वो कौन है? हीरालाल नागर है, हीरालाल नागर। हाल ही में भारत की पहली चीता सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू की गई है? पहली चीता सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू की गई? कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में है ये, ठीक है। पहली चीता सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू की गई? कूनो नेशनल पार्क है, कूनो। कान्हा भी मध्य प्रदेश में है। पेंच नेशनल पार्क है ना, तो कूनो ध्यान रखना है। पहली चीता सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू की गई? कूनो नेशनल पार्क है। हाल ही में मदरसा मोड को समाप्त करने और अल्पसंख्यक शिक्षा को एकीकृत करने वाला पहला राज्य कौन सा है? देवभूमि उत्तराखंड है, उत्तराखंड। देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी क्या कौन सी है? देहरादून है, देहरादून। असम की दिसपुर है। हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल की शिमला है। केरल की तिरुवनंतपुरम है हिमाचल प्रदेश की। तो शिलांग किसकी है? शिलांग मेघालय की, शिलांग, ठीक। मेघालय की शिलांग है। शिमला हिमाचल प्रदेश की है, शिमला, क्योंकि जो बर्फ़ होती है वो सिलाई तो होती है, तो शिमला हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल से हिम से हिमालय। हाल ही किससे निर्विरोध 37 में बीसीसीआई अध्यक्ष चुना गया है? मिथुन मन्हास है। दोबारा से लेते हैं। हाल ही भारत की पहली चीता सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू की? कूनो नेशनल पार्क है। मदरसा बोर्ड समाप्त करने और अल्पसंख्यक शिक्षा को एकीकृत करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। हाल ही किसे निर्विरोध 37 पे है ना, 37 में बीसीसीआई अध्यक्ष चुना गया है? मिथुन मन्हास है, मन्हास। भारत और भूटान के बीच अनुमोदित पहली सीमा पार रेलवे लिंक परियोजना कौन सी है? भारत और भूटान के बीच अनुमोदित पहली सीमा पार रेलवे लिंक परियोजना कौन सी है? वारनहाट समस्या कोकराझार गेलेपू। भारत किस समाज सुधार आंदोलन की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है? भारत के सुधार आंदोलन की आर्य समाज स्थापना कब हुई थी? 1875। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1829, राजा राम मोहन राय। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, 150वीं वर्षगांठ। रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मिशन। जोहरान ममदानी किस अमेरिकी शहर के मेयर चुने गए? जोहरान ममदानी कौन सा है इसमें? 2 में ब है ना, इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से नहीं किया है। न्यूयॉर्क सिटी। अक्टूबर 2025 में भारत का कौन सा शहर रियल टाइम वार्ड पूर्वानुमान प्रणाली लागू करने वाला पहला शहर बना है? ये चेन्नई है, चेन्नई। अक्टूबर 2025 में भारत का कौन सा शहर रियल टाइम वार्ड पूर्वानुमान, यानी कि पहले से ही पूर्वानुमान
प्रणाली लागू करने वाला पहला शहर कौन सा है? चेन्नई है, हैदराबाद। कोलकाता की राजधानी कौन सी है? कलकत्ता की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है, ठीक है। महाराष्ट्र की कौन सी? मुंबई है। आर्मी स्टॉप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन भारतीय सेना द्वारा कहाँ किया गया? नई दिल्ली। आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का भारतीय सेना द्वारा कहाँ किया गया? नई दिल्ली है, नई दिल्ली, चेन्नई, ठीक है। और ये न्यूयॉर्क सिटी है, आर्य समाज। भारत ने किसे हराकर अपना पहला महिला वनडे कप जीता? दक्षिण अफ्रीका को। अक्टूबर 2025 में गृह मंत्रालय ने राज्य के दर्जे की मांगों के बीच किस क्षेत्र को अनुच्छेद 371 जैसे प्रावधान देने का प्रस्ताव दिया है? लद्दाख है, लद्दाख। कोल इंडिया लिमिटेड और आईआईटी मद्रास ने किस केंद्र की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी, सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी है। भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता सितंबर 2025 में कितने गीगावाट पार कर गई है? कब? सितंबर 2025। 500 है, 500 ही आएगा क्वेश्चन। दो बार से लेते हैं। पहला महिला वनडे कप दक्षिण अफ्रीका है। फिर 371 जैसे प्रावधान देने का प्रस्ताव दिया है, लद्दाख को दिया है अक्टूबर 2025 में गृह मंत्रालय। रक्षा मंत्री कौन? रक्षा रहस्य राजनाथ है, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड और आईआईटी मद्रास के बीच केंद्र की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मद्रास ने किस केंद्र की स्थापना के लिए? सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी, सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी। भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता सितंबर 2005 गीगावाट है, 500 गीगा। फिर प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत किससे 8 और चीते प्राप्त करेगा? भारत, बोत्सवाना। 8 और चीते बोत्सवाना है। हाल ही में लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में PM 2.5 प्रदूषण के कारण भारत में कितनी मौतें हुई? हाल ही लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में PM 2.5 प्रदूषण के कारण भारत में कितनी मौतें हुई? 17 लाख है। अक्टूबर 2025 में भारत का पहला स्वदेशी खोजा गया एंटीबायोटिक नेप्रीथ्रोमाइसिन किस केंद्रीय मंत्री ने घोषित किया गया है? ये क्या है भाई? अक्टूबर 2025 में भारत का पहला स्वदेशी खोजा गया एंटीबायोटिक है ये, नेप्रीथ्रोमाइसिन किस केंद्रीय मंत्री ने घोषित किया गया? जितेंद्र सिंह। कैथरीन कोलोनी किस देश की राष्ट्रपति चुनेगी? कैथरीन कोलोनी। मोलोनी किसकी है? मेलोनी इटली की है, मेलोनी इटली की है। और बारबोसा वो कहाँ के हैं? रामफोसा कहाँ के हैं? रामफोसा। तो डी बारबोसा है ना, वो तो दक्षिण अफ्रीका के हैं, और रामफोसा शायद ब्राज़ील के हैं, या फिर उल्टा सुल्टा हो सकता है, जैसे कि डी रामफोसा है वो डी रामफोसा दक्षिण अफ्रीका के, और डी रामफोसा डी सिल्वा इनमें चक्कर पड़ रहा है। डी सिल्वा किसके हैं और रामफोसा किसके हैं? रामफोसा शायद दक्षिण अफ्रीका के हैं रामफोसा, और डी सिल्वा शायद ब्राज़ील के हैं। और देख लेना भाई, गूगल सर्च कर लेना। कैथरीन कोलोनी किस देश की राष्ट्रपति? आयरलैंड है। मोलोनी तो इटली की है। किस देश में आयोजित सम्मेलन बेहतर देशों ने साइबर अपराध से लड़ने के लिए पहली ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर की? वियतनाम। किस देश में आयोजित सम्मेलन में बेहतर देशों ने साइबर अपराध से लड़ने के लिए पहली ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर की? वियतनाम। अजमेर का विलय राजस्थान में कब हुआ? 1956। जनरल बिमडम को 1857 विद्रोही सैनिकों ने कहाँ पराजित किया? जनरल बिडहम को कानपुर। 1857 विद्रोही सैनिकों ने कहाँ पराजित किया? जनरल बिडहम को कानपुर। बेगम हजरत महल, अवध की बेगम हजरत महल, ठीक है। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? सरोजिनी नायडू। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। निम्न में से जलप्रिय प्रजाति किसकी है? तो धान की है। 2 बार से ले लेते हैं। अजमेर का विलय राजस्थान में कब हुआ? 1956। जनरल बिडम 1857 विद्रोही सैनिकों ने कहाँ पराजित किया? विद्रोही सैनिकों ने बिमडम को, नाम क्या है? जनरल बिडहम को, कानपुर में। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन थी? सरोजिनी नायडू है। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिका का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। निम्न में से जलप्रिय प्रजाति किसकी है? धान की। तो निम्न में से जलप्रिय प्रजाति किसकी है? धान की। अस्थि मज्जा, सरोजिनी नायडू। फिर ये कानपुर है, और 1956। वियतनाम है, आयरलैंड है, जितेंद्र सिंह है, ठीक है, जितेंद्र सिंह। 17 लाख है। फिर बोत्सवाना है, जीते प्राप्त करेगा भारत बोत्सवाना।
ये 500 है। सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी है 371, वो लद्दाख की बात चल रही है। दक्षिण अफ्रीका है, वनडे वर्ल्ड कप नई दिल्ली है। फिर अक्टूबर कौन सा शहर लिए टाइम, ये चेन्नई है, ठीक। न्यूयॉर्क सिटी है। आर्य समाज ब्रह्म समाज की 1828 में है स्थापना। भारत भूटान के बीच अनुमोदित पहली सीमा पार रेलवे लिंक परियोजना बारहाट समस्या कोकराझार गेलेफू। 37 BCI अध्यक्ष ये मिथुन याद रखना है, मिथुन मनहास। उत्तराखंड है अल्पसंख्यक शिक्षा को। कूनो नेशनल पार्क पहली चीता सफारी नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। निम्न में से कौन सी 40 हो चुके हैं, 40 या फिर 30 हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं मध्य प्रदेश में कुल चीता जो वो है सफारी। निम्न में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा है। निम्न में कौन सी विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, शिक्षा नहीं है, संवर्तिका है, रामानुज 1911 SK घोष। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।